आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल में दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि PGDCA की एग्जामिनेशन चालू हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की इसकी वीडियो में हम PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर का दोस्तों पेपर कोड है आपका दोस्तों 7617, ये आपका पेपर कोड है। इसका दोस्तों अपन फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। ये दोस्तों आपका पेपर फर्स्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर का PGDCA का। तो चलते हैं दोस्तों अपन जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपके पहले सबसे पहले आते हैं इकाई। आपको दोस्तों 5 इकाई दी गई हैं जिसमें से आपको एक प्रश्न करना है। तो ये दोस्तों आपकी इकाई फर्स्ट है। इसमें से दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला किया है, मतलब दूसरे नंबर का। आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको एक प्रश्न करना है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत भी आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं, A और B। उसमें आपसे पूछा जा रहा है नंबर में आपको A और B करने हैं। तो A नंबर में कंप्यूटर के जनरेशन को विस्तार से समझाइए, और B नंबर में है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको दोस्तों दोनों का आंसर दे फास्ट ही नोट कर लीजिए। पहले मैं दोस्तों आपको A नंबर का कंप्यूटर के जनरेशन का विस्तार से आपको समझाना इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये इसका आंसर ये है इसका आंसर दोस्तों आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का आंसर है दोस्तों A नंबर में। तो पहले आप दोस्तों इसे इतना नोट कर लीजिए, आपको इतना नोट करना है। इसके आगे दोस्तों आपको इतना नोट करना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे नोट करना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों ये है दोस्तों, ये आपको डायग्राम में समझाने के लिए है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों आपको इसे नोट करना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। मैं दोस्तों आपको 5 सेकंड दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप 5 सेकंड के अंदर फास्ट ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। ये दोस्तों आपके यूनिट नंबर फर्स्ट PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर का दोस्तों ये है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों A नंबर का क्वेश्चन का आंसर है यूनिट नंबर फर्स्ट में। इसके आगे आपको इसे लिखना है, पर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। फिर आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है। फिर आप इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 का दोस्तों A नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, B नंबर के क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा B नंबर को। B नंबर में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्राइमरी में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में दोस्तों B नंबर का आंसर है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। प्राइमरी और अंतर में बताना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर आपके लिए बनाए गए हैं दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये है दोस्तों अंतर। इस प्रकार से दोस्तों आपका यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों आपकी आती है यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर सेकेंड में दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 3 और 4 में से एक प्रश्न करना है। तो मैं आपको दोस्तों इसमें यूनिट नंबर 2 में तीसरे का आंसर कर रहा हूँ। इसमें आपको A और B करने हैं। A में है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है, किन्हीं 4 इनपुट डिवाइस और 4 आउटपुट डिवाइस की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ A नंबर का, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। यूनिट नंबर सेकेंड है। तो ये है आपके प्रश्न क्रमांक दोस्तों यूनिट दूसरी है आपको दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों आपको इनपुट डिवाइस को बारे में बताना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। यूनिट नंबर दूसरे का A नंबर का आंसर है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित इनके नाम है दोस्तों, तो आप इन्हें फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है।
इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। दोस्तों आपको ये बीच में आ जाता है, तो आपको ये नहीं कर लिखना बनाना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। मैं आपको दोस्तों 5 सेकेंड दूंगा बीच में, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, ये दोस्तों यूनिट नंबर सेकेंड में ए नंबर आगे आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है। मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों फास्ट ही नोट करते चलिए। मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। ये दोस्तों आपका यूनिट नंबर सेकेंड में ए नंबर का आंसर है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। अब दोस्तों आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बहुत बड़ा आंसर है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके आगे ये है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो जाता है ए नंबर का। दोस्तों अब बढ़ते हैं बी नंबर के क्वेश्चन की ओर, यूनिट नंबर सेकेंड में। यूनिट नंबर सेकेंड में दोस्तों तीसरे क्वेश्चन, जैसे यूनिट नंबर सेकेंड में बी नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉनिटर के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, मॉनिटर के कार्यों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये आपके बी नंबर का आंसर, दोस्तों आप यूनिट नंबर सेकेंड में बी नंबर का आंसर दोस्तों, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। मैं आपको दोस्तों दिखाते जा रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा वीडियो को पॉज करके। और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा आपको आराम से जल्दी दिखा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। ये दोस्तों आपका यूनिट नंबर सेकेंड में बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे बाद आपको इसे लिखना है, इसके बाद आपको दोस्तों से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये बी नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यूनिट नंबर सेकेंड में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 3। अब आपकी दोस्तों नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में दोस्तों ये है आपका, दोस्तों मैंने 5वें नंबर का मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं मैं दोस्तों आपको 6वें नंबर का बता देता हूँ। आपको 5वें और 6वें प्रश्न में से एक करना है यूनिट नंबर 3 में से, तो मैं आपको 6वें का आंसर दिखा रहा हूँ। इसमें भी दोस्तों आपको ए और बी है, तो पहले मैं ए नंबर का दिखाता हूँ आंसर। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों और विशेषताओं का वर्णन करना है, तो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और दोस्तों आप लोग इतना लाइक नहीं करते। अगर दोस्तों आप वीडियो पे 200 लाइक कंप्लीट करा दे, तो आपको दोस्तों PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस वीडियो पे 200 लाइक होने चाहिए दोस्तों, तो आपको दोस्तों इसकी PDF आंसर PDF प्रोवाइड करा दी जाए। और दोस्तों फास्ट ही आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो आएंगी। तो आप दोस्तों इसका आंसर जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों और विशेषताओं का वर्णन का। दोस्तों ये है आपके यूनिट नंबर 3 का आंसर दोस्तों। ए नंबर का सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है ये आपको बताना, तो ये है दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसे लिखना है, इसके आगे आपको इसे लिखना है। मैं आपको दोस्तों दिखाते जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों यूनिट नंबर 3 में दोस्तों ए नंबर का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों अपन बी नंबर के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं।
तो दोस्तों बी नंबर का क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में दोस्तों छठवां वाला जैसे अपन ने किया है इसका आंसर। तो ए नंबर का मैंने आपको बता दिया है आंसर। अब बी नंबर का मैं दोस्तों कंपाइलर और असेंबल और इंटरप्रेटर के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको उसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है आपके दोस्तों यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में दोस्तों ये आपका बी नंबर का आंसर है, तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है दोस्तों, आप इसे फाटी नोट करते चलिए। फिर इसके आगे आपको इसे लिखना है। इसमें आपको दोस्तों कंपाइलर के बारे में बताना है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। ये इंटरप्रेटर के बारे में आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाता है। फिर दोस्तों आपको इसमें असेंबलर के बारे में बताना, तो इसका आंसर। अब दोस्तों आपको इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर बताना, तो ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर दिए जाते हैं, जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले और आप दोस्तों बेहतरीन अपने चैनल से नंबर लेके जाएं। दोस्तों आप बेहतरीन मार्क्स लेके जाएं, इसलिए आपके लिए लेट्स फाइंड जॉब लगातार मेहनत कर रहा है। इसलिए आप दोस्तों सपोर्ट अपना बनाए रखें। आप सपोर्ट बनाएंगे दोस्तों तो आपके लिए दोस्तों फास्ट ही और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो आएंगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने बेहतरीन तरीके से आपके लिए सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका बी नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार से दोस्तों आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में दोस्तों ये है दोस्तों आपका 7वें प्रश्न में और 8वें प्रश्न में से दो में से आपको एक करना है। तो मैंने दोस्तों 8वें प्रश्न नंबर किया है, उसमें अब 8वें प्रश्न नंबर में भी दोस्तों ए और बी करने हैं। तो मैं आपको ए नंबर का पहले सॉल्यूशन दिखाता। संचार प्रक्रिया क्या है, संचार के घटकों को उदाहरण से समझाइए। तो मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपकी यूनिट नंबर 4 में दोस्तों ए नंबर का आंसर, तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। पहले आपको इतना लिखना है, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फाटी नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फाटी नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका यूनिट नंबर 4 का ई नंबर का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बी नंबर के यूनिट नंबर 4 में बी नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दोस्तों आपसे बी नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी में संचार क्यों महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरण सहित अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो मैं दोस्तों बी नंबर का मुझे भी क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर दे दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में आपको 9वें प्रश्न और 10वें प्रश्न में से एक करना है। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ। तो मैं प्रश्न क्रमांक 10वां कर रहा हूँ। अब प्रश्न क्रमांक 10 में भी दोस्तों आपको ए और बी करना है। तो मैं आपको ए नंबर के आंसर दिखा रहा हूँ। पहले फ्री ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। प्री ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है आपके दोस्तों यूनिट नंबर 5 में ए नंबर का आंसर, तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आपको समझाना है, तो इसका आंसर है। इसके आगे आपको इसे लिखना है दोस्तों, तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसके आगे से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में बताना, तो ये इसका आंसर है। आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। अब दोस्तों आपको ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में अंतर बताना, तो ये इसका अंतर है। तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको ये बताना है, तो इसका आंसर है दोस्तों। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यूनिट नंबर 5 में दोस्तों ए नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यूनिट नंबर 5 में बी नंबर के क्वेश्चन की ओर। यूनिट नंबर दोस्तों आपके 5 में ये मैंने 10वां वाला जैसे अपन किया है। तो अब ए नंबर का मैंने आपको उसका आंसर बता दिया। बी नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रत्येक घटक की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको उसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्टी नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है आपके बी यूनिट नंबर 5 में बी नंबर का आंसर, तो आप इसे फास्टी नोट कर लीजिए। ये दोस्तों इसके आगे आपको 2 लाइन ये है, फिर इसके आगे आपको इसे लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है दोस्तों, और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। आपको इसमें लिनक्स के क्या है ये भी आपको बताना है, तो इसका आंसर है दोस्तों। तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे आपको इसे लिखना है। यूनिक्स और लिनक्स में क्या अंतर है ये भी आपको बताना है दोस्तों, तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपका यूनिट नंबर 5 में बी नंबर का आंसर है।
तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। फिर यूनिट सिस्टम की घटक, तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। इसके आगे ये है, आपको बताना है, तो आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। इसके आगे ये है इसका आंसर, आप इसे फाटी नोट कर लीजिए। लिनक्स की विशेषताएँ है फिर दोस्तों, तो आप इसे नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके आगे आपको इसे लिखना है। दोस्तों वीडियो को दोस्तों ज़्यादा लाइक करें जिससे आपके लिए आगे और भी फास्ट सॉल्यूशन आएंगे। दोस्तों जितना ज़्यादा आप अपना प्यार दिखाएंगे वीडियो में, उतनी ही फास्ट आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो आएंगी। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में ज़्यादा लाइक करें। इसके आगे आपको इसे लिखना है। दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है और दोस्तों आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यूनिट नंबर 5 का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। और आपका ये PGDCA का फर्स्ट सेमेस्टर का दोस्तों फर्स्ट पेपर कोड है 7617 का पेपर का सॉल्यूशन दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप दोस्तों वीडियो में जितना ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे उतनी ही फास्ट आपके लिए दोस्तों सेकेंड पेपर थर्ड पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो आएगी। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।